Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. अच्छा, प्रोग्रामिंग में हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल जिनको आप कंपैरिजन भी कहते हैं, और थर्ड होते हैं लॉजिकल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक में आ जाता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चारों तो आपको पता ही होंगे। उसके बाद इसको कहते हैं रिमाइंडर, या इसको आप मॉड्यूलस का निशान भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम वैसे मैथ में इज इक्वल्स टू के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका काम वैल्यू असाइन करना होता है। वो कैसे करता है, अभी हम इसके एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करें इन टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है। जब ये सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस, इसको करूंगा 5 + 4, नम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका क्या काम होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है, अभी राइट साइड पे क्या आया है 9, ठीक है, वो लेफ्ट वाले को असाइन कर देता है, वो लेफ्ट वाले की वैल्यू को बना देता है। अब नम की वैल्यू क्या होगी है 9। उसके बाद माइनस का ऑपरेटर है 5 - 4 1 आ जाएगा, 5 × 4 20, 5 डिवाइडेड बाय 4 और 5 मॉड्यूलस बाय 4। इसका हम करते हैं। देखें जब भी हम डिवाइड करते हैं, अभी हमारे पास ये ना नम इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 4 और ये 5, ठीक। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 * 4 आ गया, ठीक है। और देखें 5 में से फिर 4 को माइनस करते हैं तो नीचे 1 आता है। तो हमारे पास डिवाइड में दो आंसर्स आते हैं। एक ऊपर वाला आंसर, इसको हम क्वेश्चन कहते हैं, और एक नीचे वाला आंसर, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो जब हमें डिवाइड के प्रोसेस के बाद हमें जब क्वेश्चन चाहिए होता है, ऊपर वाला आंसर, तो उसके लिए हम ये डिवाइड का सिंबल यूज करते हैं। और जो बच जाता है डिवाइड होने के बाद, जो रिमाइंडर आता है, जब हमें वो चाहिए होता है तो उसके लिए हम ये परसेंटेज का निशान लिखते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है रिलेशनल, या तो फिर इनको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ये यूज कब होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशंस स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये उन स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज होता है, लेस देन के लिए ये वाला, ठीक है। और एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें नंबर या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, तो दोनों सूरत में वो कंडीशन एग्जीक्यूट होने चाहिए, उसके लिए हम ये करते हैं। और ऐसा सिनेरियो जिसमें नंबर जो उनसा है छोटा हो, ठीक है, या तो फिर इक्वल हो, उसके लिए ये सिंबल यूज होता है। और प्रोग्रामिंग में इक्वल्स टू के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और ये याद रखना, ये जो डबल इक्वल टू का सिंबल है, ये हमेशा इफ की स्टेटमेंट में यूज होता है, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो इनकी एग्जांपल्स करते हैं, इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब इनकी एग्जांपल्स करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये वाले सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये इफ एल्स की कंडीशंस में, स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर तो नंबर 5 से बड़ा है तो मैं कह देता हूँ नंबर इज ग्रेटर, सी आउट कर देंगे। अगर नंबर छोटा है तो सी आउट कर देंगे लेस। अगर तो नंबर इक्वल्स टू है, डबल इक्वल टू है, ये इफ की कंडीशन में यूज होता है डबल इक्वल टू, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। इक्वल डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज। अगर नंबर 5 के इक्वल नहीं है तो हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं नंबर नॉट इक्वल टू 5। उसके बाद इनमें से हम एक कर लेते हैं। अगर तो सपोज करें कोई स्कूल है, उसमें ग्रेड 100 जब मार्क्स आ जाए, तो उससे जितने भी ऊपर 102 हो, 103 हो, 113 मार्क्स हो, उन सब का ए ग्रेड बनता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो फिर उसके मार्क्स 100 के इक्वल हैं, या तो फिर मार्क्स 100 से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए उसका ग्रेड क्या होगा, ए। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड को हम इस तरह इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और को इस सिंबल से, और नॉट को इस सिंबल से। ये जोन सा है, ये भी इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही यूज होते हैं। अब एंड ऑपरेटर का भी यूज होता है जब हम इफ के अंदर एंड लगाते हैं और जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सारी ट्रू हों, तब वो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज वो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। इसी तरह और के जब हम इफ के अंदर और लगाते हैं तो उन सारी कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो तब वो एग्जीक्यूट होती है। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। और ये जो नॉट का होता है, ये सिंपल क्या काम करता है, जो भी इनपुट होती है उसको उल्टा कर देता है। इन्वर्ट का मतलब होता है उस कंडीशन को उल्टा कर देता है। इसकी अब एग्जाम्पल से समझते हैं, उस तरह आपको समझ आ जाएगी।
अब अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो और इसमें आते हैं, ये देखें 3 कंडीशंस दी हुई हैं इफ की स्टेटमेंट के अंदर। एक x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 15। ये याद रखना कि जो डबल इक्वल टू होता है ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर x की वैल्यू 5 है या तो फिर x की वैल्यू 10 है या x की वैल्यू 15 है, 5, 10 या 15 तीनों में से x की वैल्यू कोई भी है, तो ये क्या काम करेगा, ये इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, x की पहले वाली जो वैल्यू थी उसमें 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो ये एंड का ऑपरेटर है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखें इफ की स्टेटमेंट थी, इसके अंदर कितनी कंडीशंस हैं, 2। मार्क्स जो 33 से ग्रेटर है एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन है मार्क्स 40 से लेस हैं। तो अगर इन दोनों में से दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो उसके नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अगर तो उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और मार्क्स 40 से कम है, तो उसका ग्रेड क्या होगा, डी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं और उसके ज़्यादा हैं और 40 से मार्क्स उसके कम है, उसके मार्क्स 50 से भी ज़्यादा हैं, तो फिर इन दैट केस ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एंड के लिए दोनों इंस्ट्रक्शंस कंडीशन जो होती है कि ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, और के लिए इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होती तो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती। क्लियर।